इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बायोलॉजी से रिलेटेड न्यू सेट का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना नहीं है? तो द्विगुणित संरचना कौन नहीं होगा? सबसे पहला युग्मनज। युग्मनज होता है 2n, यानी क्या हो गया ये? द्विगुणित। दूसरा है भ्रूण, तो भ्रूण भी होता है 2n, यानी ये भी हो गया द्विगुणित। अंडाणु जो होता है n होता है, ये बोलते हैं अगुणित। अगुणित यानी आंसर क्या होगा? अंडाणु। भ्रूणपोष जो होता है वो 3n होता है, इसको बोलते हैं त्रिगुणित। त्रिगुणित बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम निम्न में से किस पौधे का एक किस्म है? तो पूसा स्वर्णिम जो है वो किसका है? सरसों का। सरसों की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन, मादा के प्लेसेंटा। मादा के प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को कौन सा एंटीबॉडी मिलता है? तो मादा के प्लेसेंटा से भ्रूण को IgG मिलता है, लेकिन अगर बोला जाए दूध से तो IG है, ये दूध से मिलता है, दूध से। अगला क्वेश्चन, BOD का पूरा नाम क्या होता है? तो BOD मीन्स होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन, सहेली क्या है? तो सहेली एक प्रकार का दवा है जो गर्भ निरोधक है, गर्भ को रोकने वाला गर्भ निरोधक दवा। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रक्रिया के द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है? तो भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंलयन से होता है। दोहरी निषेचन के त्रिसंलयन प्रक्रिया से होता है। और भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितना होता है? 3n। अगला क्वेश्चन, किस माह में शिशु पहली बार मूवमेंट करता है? तो पहली बार बच्चे में मूवमेंट देखा जाता है 5वें महीना में। अगला क्वेश्चन, वह तंत्र जिसके द्वारा बाहरी रोगाणुओं से रक्षा होती है उसे कहते हैं क्या? प्रतिरक्षा तंत्र। अगला क्वेश्चन, परागकण की बाहरी आवरण बनी होती है। परागकण में 2 आवरण होता है। परागकण में बाहरी आवरण होता है वो बना होता है किसका? स्पोरोपोलिनिन का। और आंतरिक आवरण जो होता है वो बना होता है किसका? सेलुलोज और पेक्टिन का। तो ये बाहरी आवरण हो गया और ये हो गया आंतरिक। तो बाहरी आवरण स्पोरोपोलिनिन, आंतरिक आवरण सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, मानव मादा का गर्भकाल कितने सप्ताह का होता है? तो अगर महीना बोलता है तो 9 महीना, अगर वो सप्ताह बोल रहा है तो 36 वीक, अगर दिन बोला जाता है तो 270 दिन। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? पारिस्थितिकी शब्द दिया है एजी टांसले ने। एजी टांसले ने। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु। लैमार्क क्या बताए थे? लैमार्क ने बताया कि प्रयोग तथा अनुप्रयोग के सिद्धांत दिया था। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण दिया था। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उस कहलाते हैं उत्पादक। और उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीवों को कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को तोड़ने वाले जीवों को कहते हैं अपघटक। अगला क्वेश्चन, शिशु को माता के दूध से कौन सा प्रतिरक्षा मिलता है? तो माता के दूध से मिलता है कौन सा? IgA। अगला क्वेश्चन, नारियल का सफेद भाग क्या होता है? नारियल का सफेद भाग जो होता है वो होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितना होता है? 3n। भ्रूणकोश जो होता है, भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। बीजांड काय में गुणसूत्र होता है 2n। बीज में गुणसूत्र होता है 2n।
अगला क्वेश्चन, वायरस के कोर यानी वायरस के कोर मतलब मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो या तो डीएनए होगा, या तो आरएनए, दोनों एक साथ नहीं रहता है, दोनों में से कोई एक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे कवक मूल का निर्माण होता है? तो कवक मूल नाम से पता चल रहा है, कवक होगा और प्लस क्या होगा? मूल होगा, उच्च पौधे के मूल होता है। अगला क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था सूटेन एंड बोवरी ने। अगला क्वेश्चन, माता के गर्भ में बन रहे भ्रूण में कौन से महीना में प्रथम गतिशीलता होता है? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, ये जो है 5वें महीना में। अगला क्वेश्चन, हम लोगों में बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स है वो कैसा अंग है? अपसेसी अंग है। शाकाहारी जीवों में यह अपसेसी अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, वीर्य को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो वीर्य को -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। किसमें? द्रव्य नाइट्रोजन में, द्रव्य नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन, एग्रोज जेल किससे प्राप्त होता है? तो एग्रोज जेल जो है समुद्री घास से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी में श्रमिक मधुमक्खी की होती है? तो मधुमक्खियों में श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है? बांध होती है, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मधुमक्खियों में एक होता है नर, नर को कहते हैं ड्रोन, ड्रोन। एक होती है मादा, मादा जो होती है, एक होती है उसमें रानी मधुमक्खी जो कि जनन कर सकती है, लेकिन एक होती है श्रमिक मधुमक्खी जो कि जनन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है हरित क्रांति से। हरित क्रांति संबंधित है 1960 में हुआ था, 1960 में, और ये कृषि से संबंधित है। जबकि श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से, पीली क्रांति का संबंध है तेल से, नीला क्रांति का संबंध है मछली से। अगला क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत रोग किसमें होता है? मुर्गियों में। अगला क्वेश्चन, हिसार्डल, हिसार्डल किसकी किस्म है? तो हिसार्डल जो है भेड़ की एक किस्म है।